हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। हमेशा की तरह मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो है एवरेज का पार्ट 3 वीडियो है। दो वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सबने उन दोनों ही वीडियोस को देख लिया होगा, उन क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। चलिए, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेकर के एक और सेशन मैं कर रहा हूँ आज, एवरेज का पार्ट 3 सेशन। तो चलिए, इस पे जो क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे इन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द एवरेज ऑफ 1950, 1952, 1953 एंड 1954 एंड लास्ट नंबर 1961। ये कुछ नंबर दिए हैं, हमें इनका औसत निकालना है। अब आपको जो ट्रिक्स मैंने सिखाई हैं लास्ट के वीडियोस में, मैं उन ट्रिक्स का डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, आप भी अपनी कॉपी पर या अपने मन में ही इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ उसमें हमें ज्यादा कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके सामने ये है, मैंने हमेशा आपको कहा कि आपको एक नंबर को ऐसा लेट कर लो कि भाई ये मेरा एवरेज है। लाइक चलिए, मैं यहाँ पर 1953 को ले रहा हूँ कि ये मेरा एवरेज है। ठीक है, ये नंबर क्या है, मेरा एवरेज है। अब अगर ये नंबर एवरेज है तो हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कितना कम और कितना ज्यादा है, जो भी एवरेज आपने एज्यूम किया। तो 1950 को देखेंगे तो ये अपने एवरेज से -3 है, ये -1 है, ये +1 है और ये +8 है। अब इन सारे नंबर को प्लस कर लीजिए। -3 एंड -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। और प्लस का अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अगर इन दोनों को ले लें एक साथ तो हमें क्या करना है, -4 +9 अपॉन 5 कर देना है, क्योंकि 5 नंबर्स हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, देखिए 5/5 आ जाएगा, दैट इज +1। यानी जो भी हमने एवरेज लिया है उसमें +1 हमें करना है। तो 1953 को हमने एवरेज लिया था, इसमें +1 कर देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, 1954। और ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें से ये राइट आंसर हो गया। तो क्योंकि पहले आपको मैं ये ट्रिक सिखा चुका हूं, इसलिए उम्मीद है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल है जिसका एवरेज यानी कि औसत एज, जो वेट दिया हुआ है इनका, वो 38 किलोग्राम दिया है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 42 किलोग्राम एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 33 किलोग्राम। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 25 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इज। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इस डेटा को समझते हैं। ये भी आपका बिना लिखे पढ़े ही क्वेश्चन हो जाएगा, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बस इन तरीकों को समझिए, कुछ रटना नहीं है, फिर आप कर सकते हैं। पहली बात तो, एक ग्रुप है जिसमें क्या क्या है भाई, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, ओरली हम इसको लिख करके इस तरीके से समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ वैसे लिखना पढ़ना नहीं है। ठीक है, और इनका एवरेज दिया है कितना, 38 किलोग्राम। हमें नहीं पता है कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और फिर लास्ट में दिया है कि बॉयज का नंबर दिया 25, तो गर्ल्स का क्या होगा। इसके साथ ही दोस्तों, बॉयज का अलग से जो एवरेज दिया हुआ है, बॉयज का एवरेज वेट जो दिया हुआ है वो कितना है, वो हमारे पास है 42 किलोग्राम। ठीक है, और बॉयज का नंबर भी दिया है कितना, नंबर ऑफ बॉयज भी हमारे पास कितने हैं, 25। ठीक है, और वहीं गर्ल्स का अगर हम देखें, ठीक है ना, तो गर्ल्स का भी हमें एवरेज दिया हुआ है, एवरेज वेट, और हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ एक चीज देख लो, जो आपका मेन एवरेज दिया हुआ है वो क्या है, दोनों का मतलब पूरे ग्रुप का जो एवरेज दिया है वो कितना है, वो है 38। और अकेले जो बॉयज का दिया है वो कितना है, 42। यानी हमें पूरे ग्रुप का ऐसे मैनेजमेंट करना है इसमें कि 38 तो रहना ही रहना है। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर बॉयज का एवरेज वेट, जो बॉयज एंड गर्ल्स का बोथ एवरेज वेट है 38 किलोग्राम, उससे सिर्फ बॉयज का अगर आप देखोगे तो वेट कितना है, +4 किलोग्राम है एवरेज, राइट। और बॉयज कितने दिए हैं, 25। तो जो एक्सेसिव वेट है, जो ज्यादा है ना, जो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है, बढ़ रहा है हमारे पास, वो कितना हो रहा है, सिर्फ बॉयज से अगर हम देखें तो 4 किलोग्राम एक पर बढ़ेगा, एवरेज में बढ़ा, यानी 25 बॉयज हैं और 4 किलोग्राम एवरेज के हिसाब से टोटल में 100 किलोग्राम जो वेट है एवरेज 38 किलोग्राम, उससे जो एवरेज वेट है बॉयज का, उससे उस तरीके से अगर हम देखें तो 100 किलोग्राम का इंक्रीमेंट है बॉयज के वेट से, राइट।
अब इसको समझना है, देखिए दोस्तों कैसे करना है इसको, कि अब इसके बाद वहां से हमें ध्यान ये देना है कि अब एवरेज वेट जो गर्ल्स का है जरा उसको देखिए। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है 33 किलोग्राम। ठीक। और जब इस 33 किलोग्राम को आप देखेंगे तो जरा एक बात देखिए कि ये जो मेन एवरेज है, टोटल एवरेज है ग्रुप का, उससे कितना कम या ज्यादा है। तो ये जो है वो -5 किलोग्राम है। राइट। ये +4 था और ये -5 kg है वेट इनका। और हमें इतने अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें उतनी रखनी पड़ेंगी जो इस 5 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करने पे 100 माइनस में कर दे, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये प्लस में 100 किलोग्राम हो रहा है और -5 किलोग्राम एक लड़की के पड़ रहा है। तो अगर हम इस 20 ले लें और 20 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा, -100 किलोग्राम। और ये -100 ये +100 एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेट 38 बना रहेगा। तो इस तरीके से हमें दोस्तों दिमाग लगाते हुए निकालना होता है एवरेज ऑफ एवरेज के क्वेश्चन में। और इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया कि 20 गर्ल्स होंगी, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा वेट कितना हो रहा था, हमें 38 किलोग्राम तो कांस्टेंट रखना ही है। उससे हमारे पास, क्योंकि लड़कों के वेट में 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, 24 टोटल 25 लड़के हैं, तो टोटल एक्सेसिव वेट कितना हो गया, 100 किलोग्राम प्लस में। अब लड़कियों का वेट जब आप देख रहे हो औसत से 5 किलोग्राम कम है, तो हमें उतनी लड़कियां रखनी पड़ेंगी जितने में ये -100 किलोग्राम हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस से ये जो जितना यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था वेट का, वो उसको यहाँ पर मैनेज कर दें माइनस से, ताकि 38 किलोग्राम बना रहे। तो -5 किलोग्राम एवरेज पे हो रहा है। तो अगर 20 लड़कियां रख लें हम, तो 20 × 5 करेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा 100 किलोग्राम का। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द एवरेज ऑफ 12 रिजल्ट इज 15 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इज 14। फाइंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेस्ट। यानी क्या कहा जा रहा है, कुछ 12 रिजल्ट है हमारे पास, उसका एवरेज 15 दिया हुआ है। कुछ 12 रिजल्ट होंगे, उन सबका एक एवरेज निकालेगा तो 15 अंक का एवरेज आ रहा है। ठीक है। इसके बाद अलग से ये बताया जा रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू, उन 12 रिजल्टों में से जो पहले 2 रिजल्ट हैं उनका अगर हम सिर्फ एवरेज देखें तो वो 14 आ रहा है, यानी कि ओवरऑल एवरेज से एक कम आ रहा है। ठीक है। तो बचे हुए जो 10 लोग हुए उनका एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रेस्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए 12 रिजल्ट है, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो कितना है एवरेज, एवरेज दिया है 15। और जब फर्स्ट 2 रिजल्ट ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट 2 रिजल्ट अगर मैंने ले लिए, तो फर्स्ट 2 रिजल्ट होने पर एवरेज कितना आ रहा है, 14। ठीक। यानी अगर मैं यहां पे कहूं तो पहले 2 रिजल्टों को लेने पर नुकसान कितने का हो रहा है, ये देखना है हमें। हमारे पास जो नुकसान हो रहा है इन पहले 2 रिजल्टों में वो हो रहा है -1। अब क्योंकि ये 2 रिजल्ट हैं, इसलिए टोटल लॉस कितना हो रहा है, -2 का। क्योंकि -1 एवरेज में तो 2 रिजल्ट है, तो -2 का लॉस हो गया। अब बाकी रिमेनिंग जो बचे, ठीक है, रिमेनिंग को ये -2 बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि रिमेनिंग के पास ये 2 नंबर, 2 ओवरऑल में ज्यादा होगा। यानी रिमेनिंग जो 10 रिजल्ट हैं उनमें ये -2, क्योंकि जो यहां से कमी आ रही है इसे बराबर करने के लिए हमें इनमें +2 को सब में बराबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम +2 को डिवाइड करेंगे 10 लोगों में, 10 बाकी रिमेनिंग जो रिजल्ट्स हैं, तो हमारे पास 0.2 आएगा प्लस में। यानी कि ये जो बाकी के 10 लोग हैं इनके रिजल्ट में क्या होगा, हमें 0.2 को ऐड करना पड़ेगा, तो इनका जो एवरेज होगा वो जाएगा 15.2। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगर अभी आपको नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको इसे समझा रहा हूं, समझ लीजिए फिर से इसको क्या करना है। भाई 12 रिजल्ट है हमारे पास, उसका एवरेज 15 है। पहले 2 रिजल्ट हैं उसका एवरेज 14 दिया है। यानी कि ये मेन जो एवरेज है उससे पहले जो 2 ऑब्जर्वेशन है या 2 रिजल्ट हैं उनका एवरेज में -1 की कमी आ रही है। 2 रिजल्ट है तो टोटल कमी कितनी आई, -2 की। अब जो बाकी के 10 हैं अगर उन्हें ये एवरेज 15 बना के रखना है 12 रिजल्ट का, तो बाकी के 10 को ये 2 की जो कमी आ रही है वो मैनेज करना पड़ेगा ना, यानी कि उनका जो ओवरऑल सम होगा उसमें 2 ज्यादा होगा।
तो हमें ये दो अगर डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, तो 10 लोगों में बराबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो जब 10 लोगों में डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये 0.2 होगा और ऐड करना पड़ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, पहले 10 अभी 10 लोगों का रिजल्ट अगर ऐसे समझे तो टोटल कितना होगा 150, ठीक है। और जब ये -2 का लॉस हो रहा तो हमें ये +2 यहाँ करना पड़ेगा इस पूरे में, तो ये 152 हो जाएगा। अब 10 लोगों का क्या हो जाएगा एवरेज 15.2। ठीक है, बात वही है, मैंने अलग तरीके से आपको समझाया ताकि आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन को कर पाए, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है एवरेज का, एज वाला क्वेश्चन आ गया एवरेज में। और क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 years ago द एवरेज एज ऑफ नंदू एंड पन्ना वॉज 18 years। ठीक है, 3 years पहले की बात हो रही है। नंदू और पन्ना की एवरेज एज जो है वो कितनी है 18 years। ओके, विद शुभा ज्वाइनिंग देम नाउ देयर एवरेज एज बिकम 22 years। शुभा ने जब ज्वाइन किया आज, तो इनकी एवरेज एज 22 साल हो रही है। तो हमें पहले इनकी भी आज की एवरेज एज निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम प्रेजेंट की निकालेंगे तो इनकी प्रेजेंट की जो एवरेज एज होगी नंदू एंड पन्ना की, वो क्या होगी दोस्तों। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आप 3 साल बाद यानी कि आज 3 साल पहले की दी और अगर आज के समय निकालोगे इनकी परसेंटेज तो 3 साल बाद की निकाल रहे हो। ठीक है, तो 3 साल इसमें जब दोनों में बढ़ाओगे तो नंदू भी तो 3 साल बढ़े जाएगा और पन्ना भी 3 साल बढ़ेगी, राइट। जब दोनों 3-3 साल बढ़ेंगे तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा 3 से इंक्रीज कर जाएगा, तो 18 ईयर्स आती है 21 ईयर हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसी समय इनको ज्वाइन कर लिया शुभा ने। अब ये बन गए क्या, शुभा के ज्वाइन करने से शुभा नंदू प्लस पन्ना, इनकी जो एवरेज एज हो रही है वो हो रही है 22 ईयर्स। यानी शुभा जब इनको ज्वाइन किया तो जो इन दोनों की मिला करके पहले एवरेज एज 21 साल थी, शुभा के ज्वाइन करने से ये 22 साल हो गई। तो इसको ऐसे समझो, अगर मैं कह दूं पहले शुभा की भी एज 21 है, ठीक, और अगर 21 इसकी भी है, 21 नंदू की भी है और 21 पन्ना की भी है, क्योंकि एवरेज है सपोज। अब मुझे अगर 22 करनी है एज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा +1, और यहां भी +1, लेकिन इनकी तो फिक्स है, हमें पन्ना की एज निकालनी है, लेकिन नंदू और पन्ना सॉरी हमें शुभा की एज निकालनी है। ठीक है, तो शुभा में अगर हम +1 करते हैं, कर सकते हैं, तो शुभा 22 की हो गई। नंदू की एज में +1 करेंगे, वो भी शुभा में ज्वाइन होगा, क्योंकि नंदू पन्ना की तो फिक्स है 21, शुभा के आने से 22 हुई है, तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा आया है वो शुभा लेके आई है। ऐसे पन्ना में भी हमें अगर एक बढ़ाना पड़ेगा तभी तो 22 होगी, तो इसके में भी बढ़ा दो। अब देखो ये अगर एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया, एक इसमें बढ़ गया, तो अब अगर देखोगे तो कितनी इस तरीके से इनकी एज हो रही है 22 साल। तो शुभा की कितनी हो गई 21 + 3 24 ईयर्स। देखा जादू आपने, कितना सिंपली मैंने इसे सॉल्व कर दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, 3 साल पहले नंदू और पन्ना की एवरेज एज दी थी 18 ईयर्स, ठीक है। 3 साल पहले की एवरेज एज दी थी नंदू और पन्ना की 18 ईयर्स, ठीक है। और शुभा ने उन्हें आज ज्वाइन किया, तो हमें आज यानी प्रेजेंट टाइम में नंदू और पन्ना की एवरेज एज को तो मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के समय अगर आपको निकालनी तो 3-3 साल इन दोनों में बढ़ेंगे। अगर आज आप सोचिए 25 साल के हैं तो 3 साल बाद आप 28 के होंगे। वैसे ही नंदू और पन्ना भी 3-3 साल बढ़ेंगे तो इनका एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगा, 21 ईयर्स हो जाएगा। बस यहाँ 6 मत बढ़ा देना, अगर सम में देखोगे तब 6 साल बढ़ेगा, एवरेज में देखोगे तो 3 साल ही बढ़ेगा। फिर क्या हुआ, अब शुभा ने ज्वाइन किया तो इनकी एवरेज एज हो गई 22, जबकि हमें ये पता नंदू और पन्ना की 21 ही है। अगर ये 22 हुई है तो जो एक्स्ट्रा आया है वो कौन लेके आया, शुभा। तो मैंने पहले शुभा की भी एज 21 ले ली और 21 नंदू की, 21 पन्ना की। नंदू और पन्ना फिक्स है, शुभा में ही जो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो शुभा के आने से, इसलिए एज भी जो बढ़ाएंगे हम शुभा की बढ़ाएंगे। अब हमें क्या करना है, 21 से 22 करनी, तो शुभा की 1 साल बढ़ाई, 1 साल इसकी नंदू की बन रही है तो भी यहाँ पे बढ़ेगा, और पन्ना की बढ़ रही तो भी इसी जगह पे हम बढ़ाएंगे। तो हमारे इस तरीके से शुभा की एज क्या होगी 24। अब आप कहेंगे सर नंदू पन्ना के में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो शुभा में क्यों डाल रहे हैं, भाई इसलिए क्योंकि शुभा के आने के बाद ही चेंज आया है।
नंदू और पन्ना तो फिक्स थे 21 पे, वो नहीं बढ़े हैं, शुभा कुछ एक्स्ट्रा लेके आई है, वो एक्स्ट्रा पता लगाने का तरीका ये है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 24 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 24 गर्ल्स 6 are 1 meter 15 centimeter इन हाइट, 8 are 1 meter and 5 centimeter, and the rest 1 meter and 11 centimeter. What is the average height of the girls? 24 लड़कियां हैं टोटल। ओके, 6 ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद 8 ऐसी हैं जिनकी हाइट 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। और बाकी बची कितनी, तो 6 8 14, बची कितनी, 10 लड़कियां और बची, क्योंकि टोटल कितनी है 24। तो इनकी जो दी हुई है वो 1 मीटर एंड 11 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब इसके लिए सर के पास कोई ट्रिक नहीं होगी। पहली बात तो ट्रिक मैथ में होती ही नहीं है, लेकिन वो भाषा बन गई है मैथ की, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि कोई ट्रिक नहीं होगी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त, अभी ट्रिक निकालते हैं। और वही ट्रिक निकालते हैं जो आप लोग को सिखाते हैं, उसी में से कुछ निकलेगा, कुछ नया नहीं आएगा कि क्वेश्चन आया बदल गया तो नया कुछ कर दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने लेट कर लिया, चलिए क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, चलिए कुछ भी लेट कर लीजिए, जो आपका मन हो रहा हो अपने मन में लेट कर लीजिए। मेरा मन हो रहा है सिंपल सा लेट करने का, इसलिए मैं सिंपल सा लेट कर रहा हूं। मैं लेट कर रहा हूं लेट एवरेज, ये अपने माइंड में भी आप करने लेट कर सकते हैं, लेट एवरेज बी 1 मीटर। अगर एवरेज 1 मीटर है दोस्तों, ठीक, तो जो ये वाली लड़कियां हैं इनको देखिए जरा, इनके पास कितना ज्यादा है, इनके पास कितना ज्यादा है ये देखिए, इनके पास +15 सेंटीमीटर ज्यादा है। ओके, वेरी गुड। अगली लड़कियों को देखते हैं, ये थोड़ा सा इसको और लाइट करते हैं ना, नहीं तो स्पेस कम पड़ जाएगा। ये ऐसे ठीक है, ठीक है। इसके बाद दूसरी लड़कियां जो 8 लड़कियां हैं वहां पर देखिए क्या है हालचाल। यहाँ पे हालचाल ये हो रहा है, इसको भी रंग देते हैं, पहले कलर कर लेते हैं, पहले रंगीन है नहीं, बिल्कुल जैसे 10th में करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 15 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये वाली लड़कियां जो हैं ये +5 सेंटीमीटर हैं हमारे एवरेज से, और ये वाली लड़कियां जो हैं ये +11 सेंटीमीटर हैं। अब आप कुछ भी 1 पॉइंट समथिंग भी लेट कर सकते थे, मुझे बस ये सबसे अच्छा लगा कि 1 मीटर सबसे आसान लेट करना, मैंने ही लेट कर लिया। ठीक है, तो अब आप लोग को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए एवरेज निकालने में क्या मैंने आपको सिखाया है कि जो भी आप लेट करें, जो भी प्लस माइनस हो उसको सबको ऐड कर लें, यहाँ पर माइनस कुछ है नहीं, सारे प्लस प्लस हैं। तो 15 सेंटीमीटर और +5 सेंटीमीटर और +11 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आया। ठीक है, तो इनको अपॉन 3 कर दीजिए। अब सेंटीमीटर देख ली मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, क्योंकि सेंटीमीटर में जितना आंसर आएगा उसी को हम प्लस कर देंगे, उसी को माइनस कर देंगे सेंटीमीटर में ही। तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं कि यूनिट की कोई दिक्कत आ जाए हमें। अब आप इसको ऐड करिए, 15 5 20 20 और ये 31। ठीक, 15 + 5, हाँ 20 और 11, राइट, 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आया। और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से डिवाइड करने पे ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 10 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इसको हम लिख लेते हैं अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आंसर नहीं आएगा जा करके, यानी ये प्लस में आया। तो जो भी हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा हमें ये देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने एवरेज जो हमने लेट किया था 1 मीटर, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर +10 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। या इसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर 10 सेंटीमीटर इज द एवरेज। तो देखिए मीटर और सेंटीमीटर की बातों को भी हमने ऐसे हल्के में सुलझा लिया, एकदम आसानी से सुलझा लिया दोस्तों। देखते हैं हमारा आंसर मिल रहा है, जी हाँ ऑप्शन ए मिल रहा है।
ठीक है, क्योंकि एमएम में इसमें आंसर है नहीं, और इसलिए मैंने और आगे डिवाइड नहीं किया, नहीं जो 10 से आगे हम डिवाइड करते तो फिर एमएम में आ जाता है। तो इस तरीके से आप मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 years। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज बिकम 10 years। द एज ऑफ द टीचर इज इन ईयर्स, बताइए क्या होगा। देखिए भाई, 30 स्टूडेंट हैं। देखो वो वाला तो है, आप 30 × 9 कर दोगे, फिर 31 × 10 कर दोगे, वो भी निकाल सकते हैं। वो भी वो आसान सा तरीका है। जैसे आप पहले क्या करोगे, 30 × 9 कर दोगे, 270 आ जाएगा, फिर टीचर को इंक्लूड करोगे 31 तो 10 हो जाता है, फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 310 आ जाएगा। इन दोनों का माइनस कर दोगे तो टीचर का वेट आ जाएगा 40 किलोग्राम, सॉरी 40 years आ जाएगी। ठीक है, ये वाला तो पुराना हो गया ना, कुछ नया सीखते हैं। अब मैंने जो आपको तरीका सिखाया इस पे कैसे सीखेंगे ये देख लेते हैं। 30 स्टूडेंट्स हैं तो एवरेज कितना है, 9 years। ओके, और जब टीचर को इंक्लूड कर लिया, यानी कि जब 30 + 1 स्टूडेंट हुए, तो एवरेज हमारा बढ़ के क्या हो गया, 10 years। ठीक, एक इंक्रीज कर गया। तो पहली बात तो टीचर का वेट जो है, जो टीचर के आने से ही कुछ इंक्रीज हुआ है। टीचर का मैं पहले जो एज, सॉरी वेट बोल गया मैं, पहले तो मैं एज रख लेता हूँ, 9 years तो है ही, जो पहले थी वो टीचर की भी है। और अब इंक्लूडिंग टीचर, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 31। टोटल हमारे पास कितने, 31। अब अगर इनका एवरेज हम मुझे 9 से 10 करना है, तो मुझे हर एक के पास 1 1 1 1 देना पड़ेगा। यानी मुझे 31 एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जिससे क्या हो कि इन सब का एवरेज 1 हो जाए। ये हो गया 40 years। दैट्स द आंसर। अरे इतनी जल्दी आंसर कैसे हो गया, ये क्या अजीब बात थी। अरे भाई 30 स्टूडेंट का 9 था, ईयर 9 years था। ठीक है, एवरेज 31, यानी कि टीचर को इंक्लूड किया तो 10 years हो गया। एक साल बढ़ गया सारे स्टूडेंट में। एक साल अगर सारे स्टूडेंट्स में बढ़ा तो कितने में बढ़ा, 30 स्टूडेंट में बढ़ा। मैं ये कह रहा हूं जब टीचर को भी आपने इंक्लूड किया तो 31 हो गए। आप पहले टीचर का ही मान लो 9 years ही है, जितना पहले 30 था वहीं पे रख लिया मैंने कांस्टेंट पे। अब हो गए 31 लोग 30 से, और इन 31 का वेट क्या हो रहा है, 10 years, सॉरी एवरेज एज क्या हो रही है, 10 years हो रही है। यानी कि सब में एक एक बढ़ा है इस टीचर के आने से। तो 9 तो इसको था ही, इसकी एज 9 years तो थी, लेकिन 31 और बढ़ानी पड़ेगी, सबके पास एक एक साल डालना पड़ेगा, तभी तो एवरेज में 1 year इंक्रीज होगा। तो 31 year ये डाल दोगे आप, तो 40 year आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप टीचर का भी वेट, सॉरी मैं पता नहीं क्यों वेट बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप टीचर की एज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इस सेशन का क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे सर ये एवरेज का थोड़ी ना है क्वेश्चन, मैं कैसे बताऊंगा। अरे भाई एवरेज से ही निकाल सकते हो इसको भी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो पहला 1 2 3, ऐसे करते करते आप 30 तक जाओगे ना भाई, बोलो। हाँ जाएंगे। तो अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा, आपको पता है, अरे अभी तुरंत आंसर आ जाएगा, 1 + 30/2। ठीक, यानी 31/2, ये इसका एवरेज हो गया। बिल्कुल ठीक है ना, पहले 30 नेचुरल नंबर का एवरेज ये हो गया। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जरा एक बार, ये तो हम लोगों ने ऐसे निकाला। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, हमें सम निकालना है दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा नीचे जो जो चीजें अब आपके पास हैं उसमें रख दीजिए, आ जाएगा। भाई एवरेज आप निकाल चुके 31/2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट लाने का कोई मतलब नहीं है। सम मुझे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है 30 होंगे, तो सम कितना हो जाएगा, 31/2 इंटू 30,
2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और 31 इंटू 15 कर दीजिए। 15 1 जा 15, 1 15 3 जा 45, 146, 465 इज द आंसर। अब ये आप क्योंकि ये ट्रिक सीख चुके हैं, तो अब मुझे तो यहाँ समझाना है। कुछ स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक आती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता है कि पहले और आखिरी नंबर को आप सम करके अपॉन 2 करिए, एवरेज आ गया, तो एवरेज के प्लेस पे आपने रखा। अब ये चीजें माइंड में ही कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर की बात हो रही, तो एवरेज कितना होगा, 1 + 30/2 यानी 31/2। ठीक है, ओके, एवरेज हो गया। तो सम निकालना है मुझे, सम हो गया ऊपर, अपॉन क्या हो गया, 30 हो गया। तो 31/2 इंटू 30, बहुत ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्टली, अगर आप सही प्रिपरेशन में है अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, डायरेक्टली आपको ये स्टेप बहुत ज्यादा आप रफ में लिख सकते हैं और सीधे कैलकुलेट करके आंसर लिख देना चाहिए। ये सब तो मुझे समझाने के लिए आपको बताना पड़ता है, बट अगर आप सीख जाते हो तो फिर आप करके देखो, क्या बिना पेन के ही आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो। पेन नहीं चलाना है आपको, क्वेश्चन यहाँ सीखना है, लेकिन चला बिना पेन का यूज करे हुए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतने ही वीडियो हैं, सॉरी आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए। इससे पहले एवरेज में मैं 2 पार्ट या 2 वीडियोस और अपलोड कर चुका हूं, उन्हें देखिए, वहां से भी कुछ सीखने की कोशिश करिए। और अब इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये 3 वीडियोस हो गए एवरेज के, और मुझे लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने इनफ क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करेंगे, मैं वहां पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओ माई मैथ्स हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों प्लीज, आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करते रहना है और ओ माई मैथ्स को अपना सपोर्ट देता रहना है। सो प्लीज, इफ यू अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ओ माई मैथ्स को अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।